प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 3 का अध्याय 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है महाकवि कालिदास। तो बच्चों, ये महाकवि कालिदास की कहानी है। वो कैसे महाकवि बने, कालिदास से कैसे महाकवि बने, ये इसकी कहानी है। तो हमें इस चैप्टर में बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें देखते हैं, प्राचीन समय में राजा शारदानंद की पुत्री विद्योत्तमा की सुंदरता और बुद्धि की चर्चा चारों ओर थी। राजकुमारी ने विवाह करने के लिए शर्त रखी कि वह केवल उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी और बहुत उसे ज्ञान भी था। तो वो भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसे बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो। ठीक है। देश विदेश से अनेक विद्वान आए, लेकिन उनमें से कोई भी विद्यात्मा को शास्त्रार्थ में नहीं हरा सका। कुछ विद्वानों ने राजकुमारी का घमंड तोड़ने के लिए उससे बदला लेने की सोची, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वान भी जब उसे शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही घमंडी लड़की है, हमें इसका जरूर घमंड तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने घमंड तोड़ने की उसकी सोची। कुछ विद्वानों ने जंगल से गुजरते समय विद्वानों ने देखा कि एक आदमी जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वो तोड़ रहा था। तो वो समझ गए कि इससे ज्यादा महामूर्ख व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, यह तो सचमुच महामूर्ख है। क्यों ना विद्योत्तमा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है। विद्वानों ने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। युवक यह सुनकर खुश हो गया। विद्वान उसे सुनकर सुंदर कपड़े पहनाकर विद्योत्तमा के पास ले गए और बोले, ये हमारे गुरु हैं, ये केवल संकेतों में ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। विद्योत्तमा ने बात मान ली कि ठीक है, अगर वो संकेतों में ही उत्तर देंगे तो ठीक है, हम भी संकेतों में ही उत्तर ले लेंगे। तो ठीक है। अब क्या हुआ, शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उत्तर में उसने अपनी 2 उंगलियां उठा दी। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। मतलब उसने तो एक उंगली उठाई विद्योत्तमा ने, और जो महामूर्ख व्यक्ति था उसने सोचा वो आंख फोड़ रही है उसकी, तो उसने 2 उंगली उठा दी। तो जो विद्वान उसके साथ लेकर आए थे उन्होंने कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। मतलब वो कह कुछ रहा है लेकिन वो उसे समझा सही रहे थे कि वो जिससे कि वो उसे महामूर्ख ना समझे, है ना। तो अब राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है हमारा शरीर, क्योंकि 5 तत्वों से बना है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करी, मतलब उसका ये संकेत समझाया और कहा कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा उत्तर सुनकर विद्योत्तमा बहुत खुश हुई और उसने उस युवक से शादी कर ली। लेकिन कुछ दिनों में ही विद्योत्तमा समझ गई कि उसका पति ना तो गूंगा बहरा है और न ही विद्वान, बल्कि वह महामूर्ख है। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकलवा दिया। ठीक है। अब कालिदास को बहुत दुख हुआ। जो महामूर्ख व्यक्ति था उसका नाम कालिदास था। कालिदास को बहुत दुख हुआ कि उसे महल से निकाल दिया गया उसकी महामूर्खता की वजह से। कितना बड़ा अपमान उसका हुआ है ना। अब उसने क्या करा, उसने ज्ञान प्राप्त करने की सोची कि अब तो मैं ज्ञान ही प्राप्त करूंगा। उसने अनेक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की और बहुत विद्वान बन गया। उसने कई प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध कवि रचनाएं हैं कालिदास जी की, जो कि बहुत नाम हुआ इन रचनाओं का। तो बहुत बड़े कवि बन गए थे ये, बहुत बड़े रचनाकार बन गए थे। अब कालिदास को लोग महाकवि कालिदास कहने लगे। विद्योत्तमा को जब पता चला तो उसने अपने पति कालिदास से क्षमा मांगी, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पति तो सिर्फ महामूर्ख थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो कितने महान बन गए। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति से क्षमा मांग ली। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास को सम्मानित किया और अपने 9 रत्न थे उनके महल में, 9 रत्नों में उन्हें सम्मिलित कर लिया। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि
कोई भी व्यक्ति महामूर्ख नहीं होता जब तक हम अपने मन से महामूर्ख ना बने। अगर हम चाहें तो कितनी भी बड़ी शिक्षा और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन से ठान ले तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।